ये कहानी है एक ऐसे वक्त की जब दुनिया अंधेरे में थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी हर चाल टकरा रही थी इतिहास की धुरी से। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, एक पुरानी हवेली की अलमारी के नीचे से अचानक मिली कुछ बेहद खास दस्तावेजों की फाइलें। वो फाइलें जिन्हें सालों तक छुपाकर रखा गया था। उन फाइलों के पन्नों में दर्ज थीं दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त ऑपरेशंस की सच्ची कहानियां। 2020 की एक ठंडी सुबह इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली की सफाई हो रही थी। हवेली वर्षों से वीरान थी। मजदूरों को बस सफाई का काम सौंपा गया था, लेकिन जब फर्श का एक हिस्सा हटाया गया तो नीचे से एक लोहे का बक्सा मिला। उस पर साफ लिखा था, सीक्रेट ऑपरेशंस, क्लासिफाइड फाइल्स। बक्सा खोला गया और भीतर धूल भरी फाइलों पर लाल स्याही से लिखा था, टॉप सीक्रेट, आइज ओनली। जैसे ही ये खबर बाहर आई, सवाल उठने लगे, क्या इनमें दुनिया के गुप्त अभियानों की असली कहानी छिपी है? गुप्त ऑपरेशनों की शुरुआत कोई नई बात नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बड़ी ताकतों ने समझ लिया था कि सीधी लड़ाई जितनी खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा असरदार है छुपकर चली गई चाल। दुश्मन को गुमराह करना, उसकी योजनाओं को भांपना और अचानक वार करना, यही था सीक्रेट ऑपरेशनों का असली मकसद। कई बार ये ऑपरेशन इतने गहरे राज बन जाते थे कि दशकों तक उनकी चर्चा तक नहीं होती थी। 1943 यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने एक अनोखी योजना बनाई, ऑपरेशन मिन्समीट। ये योजना जितनी अजीब थी उतनी ही साहसी भी। एक अज्ञात व्यक्ति के शव का इस्तेमाल कर जर्मन सेना को गुमराह करने की रणनीति बनाई गई। उस शव के पास नकली दस्तावेज रखे गए जिनसे ये संकेत मिलता था कि मित्र राष्ट्र ग्रीस पर हमला करने वाले हैं, जबकि असली निशाना सिसिली था। शव को समुद्र के रास्ते इस तरह छोड़ा गया कि वो स्पेन के तट पर मिले, जहां से जानकारी जर्मनों तक पहुंचे। जर्मन सेना ने इन दस्तावेजों पर विश्वास किया और अपनी रणनीति बदली। परिणाम, सिसिली पर मित्र राष्ट्रों का हमला अपेक्षाकृत सफल रहा। एक लाश ने युद्ध की दिशा बदल दी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन गुप्त खेल खत्म नहीं हुए। शीत युद्ध की शुरुआत के साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जासूसी की एक अदृश्य लड़ाई छिड़ गई। ये टकराव हथियारों से ज्यादा जानकारी का था। एक दूसरे की सैन्य शक्ति, परमाणु कार्यक्रम और राजनीतिक योजनाओं को समझने के लिए गुप्त एजेंट भेजे गए। कई एजेंट पकड़े गए, कई गायब हो गए और कई अपनी पहचान बदलकर दशकों तक दूसरे देश में जीते रहे। दुनिया की बड़ी शक्तियां खुले मंच पर शांति की बात करती रहीं, लेकिन पर्दे के पीछे जासूसी का खेल जारी रहा। 1953 में ईरान में एक ऐसा ही गुप्त ऑपरेशन हुआ जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को बदल दिया। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका की तेल कंपनियों के हित प्रभावित हुए। इसके बाद एक गुप्त योजना तैयार की गई, जिसे बाद में ऑपरेशन एजेक्स के नाम से जाना गया। इस योजना के तहत राजनीतिक दबाव, मीडिया प्रभाव और विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देकर मोसद्देक की सरकार को अस्थिर किया गया। अंततः तख्ता पलट हुआ और शाह को फिर से सत्ता मिली। कई वर्षों बाद जब दस्तावेज सार्वजनिक हुए तो दुनिया को पता चला कि ये सत्ता परिवर्तन केवल आंतरिक राजनीति का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सुविचारित विदेशी हस्तक्षेप था।